नमस्कार बच्चों, कल हमने एग्जाम्पल किया था रियलाइजेशन अकाउंट का। आज अपने करेंगे एग्जाम्पल जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बनाएंगे। जब अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर कैपिटल में लास्ट में जाके बैलेंस रखा जाता है, क्योंकि ये फर्म है वो समाप्त हो रहा है फर्म का, इसलिए इस समय अपने किसी भी खाते का बैलेंस नहीं रख सकते। इसलिए आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट है लास्ट में जाकर और बैंक से मिलाना पड़ेगा। लास्ट में क्या करोगे, उसे बैंक से मिला दोगे। अगर किसी के क्रेडिट साइड में कम है तो बाय बैंक लिखेंगे, किसी के डेबिट में कम है तो टू बैंक लिखेंगे, यानी किसी भी खाते का इसमें बैलेंस नहीं रहेगा। तो इसमें अपने मान लो एक उदाहरण लेते हैं कि किसी फर्म में ए तथा बी दो पार्टनर हैं जिन्होंने 31 मार्च 2016 को फर्म के समापन का निश्चय किया। ये आपकी समापन की तिथि आ गई 31 मार्च 2016 समापन की तिथि है। उस दिन बैलेंस शीट निम्न बैलेंस दिखाती है। ये आपको बैलेंस शीट का बैलेंस दिया हुआ है। तो पहले साइड में देखो, आपको बैंक दे रखा है 20,000 का, स्टॉक दे रखा है 10,000 का, डेटर दे रखे हैं 20,000 के, फर्नीचर दे रखा है 50,000 का और बिल्डिंग दे रखी है 1 लाख की। टोटल इधर का हो गया अपना 2 लाख। इधर दे रखे हैं आपको क्रेडिटर दे रखे हैं 20,000 के, बीपी दे रखा है 10,000 का, रिजर्व दे रखा है 20,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 50,000 का, कैपिटल दे रखी है ए की और बी की। तो टोटल कितना होना चाहिए, कितना हो गया 1 लाख, 2 लाख होना चाहिए। तो इसकी मान लो 70,000 दे रखी है ए की और बी की दे रखी है 30,000। टोटल इसका आ गया 2 लाख और इसका भी आ गया 2 लाख। अब आपको क्या दे रखा है, देखो कुछ एक समायोजन दे रखे हैं, निम्न समायोजन दिए गए हैं। निम्न समायोजन दिए गए। नंबर 1, लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया गया। लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया गया। नंबर 2, देय विपत्र 10% वार्षिक 10% बट्टे पर चुकाए गए। लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया गया, देय विपत्र 10% बट्टे पर चुकाए गए। नंबर 3, फर्नीचर ए ने पुस्तक मूल्य पर ले लिया। नंबर 4, देनदारों में 5% राशि डूब गई। देनदारों में क्या है, 5% राशि डूब गई।
स्टॉक से स्टॉक तथा भवन से 10% अधिक वसूल हुआ। एक लेनदार जो पुस्तकों में नहीं दिखाया गया है, उसे 5,000 रुपये का भुगतान किया गया। उसे क्या 5,000 का भुगतान किया गया। अब आपको ये कह दे कि इसमें रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो इतने समायोजन दिए हैं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे आप। पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक को छोड़कर जो अन्य संपत्तियां हैं उसे रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा जाएगा। बैंक को छोड़कर जो अन्य संपत्तियां उसे क्या करेंगे, रियलाइजेशन में लिखेंगे। तो टू स्टॉक उनका बुक वैल्यू है वो रियलाइजेशन में लिखा जाएगा। स्टॉक आ गया 10,000 का। टू डेटर, तो टू डेटर हो गया 20,000। टू फर्नीचर 50,000 और टू बिल्डिंग 1,00,000। ये चार चीज़ें दी हुई है जिनका पुस्तक मूल्य आप डेबिट में लिखोगे, क्योंकि संपत्तियों का डेबिट बैलेंस होता है। तो टू स्टॉक आ गया 10,000 से, टू डेटर आ गया 20,000 से, टू फर्नीचर आ गया 50,000 से और टू बिल्डिंग आ गया 1,00,000 से। अब दायित्व में दो दायित्व हैं, एक तो क्रेडिटर है, एक विपी है। बाय क्रेडिटर जो दिए आपको 20,000 के, बाय बिल्स पेबल जो आपको दिया हुआ है 10,000 का। ये तो आ गया संपत्तियों का पुस्तक मूल्य, ये आ गया दायित्व का पुस्तक मूल्य। उसके बाद आपको क्या करना है, जो संपत्तियों से वसूल होएगा वो इधर लिखना है और दायित्वों को जो पेमेंट करना है वो इधर लिखना है। तो अपने इधर पहले देखो टू बैंक लिखेंगे, टू बैंक। अब क्रेडिटर को कितना भुगतान किया गया, तो क्रेडिटर को ये कहते हैं कि क्रेडिटर को पूर्ण भुगतान किया गया। क्रेडिटर अपने 20,000 के हैं तो क्रेडिटर को पूरा 20,000 का पेमेंट किया जाएगा। क्रेडिटर को कितना पेमेंट करेंगे, 20,000 का। देय विपत्र 10% बट्टे पर चुकाए गए। जैसे विपी 10,000 है, 10,000 का क्या करना है, 10% बट्टे पर चुकाना है। तो 10,000 का 10% 1,000 बट्टा हो गया, तो आपको इसे 9,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो बिल्स पेबल कितने चुका दिए हमने, 9,000। तो बैंक में क्रेडिटर को तो फुल पेमेंट किया गया। क्रेडिटर कितने के दे रखे, 20,000 के, तो टू बैंक किया, क्रेडिटर को 20,000 आ गया। बिल्स पेबल 10,000 है जिसे 10% बट्टे पर चुकाया गया, तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000। तो बिल्स पेबल को 9,000 पेमेंट किया गया। उसके बाद जो संपत्तियों से प्राप्त होएगा वो उधर लिखेंगे, बाय बैंक। अब बाय बैंक संपत्तियों में एक बैंक तो आया नहीं, स्टॉक है। स्टॉक से क्या मिला, देखो स्टॉक था भवन से 10% अधिक वसूल हुआ।
अब स्टॉक 10,000 का है, जिससे 10% अधिक मिला तो 10,000 का 10% 1,000 हो गया, तो यानी आपको 11,000 मिला। तो स्टॉक से कितना आ गया 11,000, स्टॉक से तो प्राप्त हो गया हमें 11,000 का। फिर है और किससे ज़्यादा प्राप्त हुआ, भवन से। पहले इसको देख लो, डेटर है, डेटर के लिए क्या लिखा हुआ है, देनदारों में 5% राशि डूब गई, कि जितने के देनदार है उसमें 5% डूब गया, तो 5% डूबने का मतलब बाकी तो सारा प्राप्त हो गया, तो 20,000 का 5% 1,000 होता है, तो प्राप्त कितना हुआ 19,000 हो गया। तो यहाँ पे डेटर लिखेंगे कितने रुपए से, 19,000 से, तो डेटर आ गया 19,000 से। और फर्नीचर ए ने पुस्तक मूल्य पर ले लिया, तो ये तो ए ने लिया है, इसे बाद में करेंगे। पहले देखो और क्या बच गया अपना, बिल्डिंग बच गई। भवन से 10% अधिक वसूल हुआ, भवन से क्या है 10% ज़्यादा मिला है, तो भवन कितने का है अपने 1 लाख का है, और 1 लाख का कितना ज़्यादा मिला 10% अधिक वसूल हुआ, तो 1 लाख का 10% 10,000 हो गया, तो 1,10 मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग 1,10,000 से, बिल्डिंग कितनी होगी 1,10,000 से हो गई। अब स्टॉक से 11,000 वसूल हुआ, डेटर से 19, 11, 19, 30, और बिल्डिंग थी 1 लाख की 10% अधिक वसूल हुआ, तो 1,10 मिल गए, तो 1,40 आ जाएंगे। तो टोटल बाय बैंक कितना आ गया 1,40,000 आ गया। अब बात बची फर्नीचर की, फर्नीचर ए ने पुस्तक मूल्य पर ले लिया, फर्नीचर का पुस्तक मूल्य कितना है 50,000, ए ने इसे कितने में ले लिया 50,000 में ले लिया, तो क्या लिखोगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिख दो फर्नीचर। तो फर्नीचर ए ने कितने पर लिया है पुस्तक मूल्य पर, तो इसका पुस्तक मूल्य 50,000 है, तो यहाँ पर 50,000। तो रियलाइजेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना आपको, सबसे पहले बैंक को छोड़कर अन्य जो संपत्तियां दे रखी है जिनको अपने मार्केट में बेच सकते हैं, चाहे हमने बेची चाहे किसी पार्टनर ने ली, लेकिन उसे बेच सकते थे, सबसे पहले क्या लिखोगे वो सारी की सारी संपत्तियां यहाँ पर दिखा दी, 2 स्टॉक, 2 डेटर, 2 फर्नीचर, 2 बिल्डिंग और 2 बैंक, सॉरी 2 बिल्डिंग। उसके बाद दायित्व देखो, दायित्व में क्रेडिटर और बीपी आ गया, उधर दिखाएंगे बाय क्रेडिटर और बाय बीपी। अब जितना दायित्वों को भुगतान करेंगे वो इधर आएगा, और संपत्तियों से जो प्राप्त होएगा वो उधर आएगा। तो दायित्व में एक तो क्रेडिटर है, तो 2 बैंक लिखोगे, क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया गया है 20,000 का, तो क्या लिखेंगे देखो क्रेडिटर को 20,000 का पेमेंट किया गया, तो 2 बैंक लिखा, और क्रेडिटर को पूरा 20,000 पेमेंट कर दिया। बीपी है वो कितने बट्टे दे विपत्र बट्टे पर चुकाए गए, तो क्या करोगे अपने बीपी है वो 10% बट्टे पर चुकाए गए, तो 10% बट्टे पर चुका दो। क्रेडिटर कितने के दे रखे 10,000 के, 10,000 का 10% हो गया 1,000, तो कितना पेमेंट किया गया 9,000, तो टोटल ये कितना आ गया अपना 29,000 आ गया। अब बात आ गई संपत्तियों की, तो संपत्तियाँ 4 तो ये हो गई, अब 4 संपत्तियाँ ये होगी, तो बाय बैंक स्टॉक से कितना रिसीव हुआ है, स्टॉक से 10% अधिक मिला, तो 11,000 मिल गया, 10,000 का तो स्टॉक था उसका 10% अधिक मिला, तो 11,000 मिल गया। देनदारों में 5% राशि डूब गई, डेटर 20,000 के हैं, तो 20,000 में 5% यानी 1,000 डूब गया, डेटर से 19,000 मिला। भवन से 10% अधिक वसूल हुआ, भवन कितने का 1 लाख का, 1 लाख का 10% हो गया 10,000, तो बिल्डिंग से कितना मिला 1,10,000 मिल गया, तो टोटल हमें 1,40 हो गया। उसके बाद है कि जो फर्नीचर था वो ए ने पुस्तक मूल्य पर ले लिया, फर्नीचर कितने का था 50,000 का, वो ए ने ले लिया पुस्तक मूल्य पर, वाई एज कैपिटल आ गया। अब देखो एक अलग से समझना है, एक लेनदार जो पुस्तकों में नहीं दिखाया गया, तो ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हो गया, जिसे हमें पेमेंट कितना करा है 5,000, तो ये आपको इधर और दिखाना पड़ेगा 2 बैंक, कितने रुपए से 5,000 से, ये 5,000 रुपये आपको अतिरिक्त और दिखाने हैं। तो ये क्या बन गया अपना रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसका लॉस और प्रॉफिट निकालना है, तो लॉस और प्रॉफिट निकालने के लिए पहले इस साइड जोड़ो, 20, 10, 30, 80, 180, 180 और 2, 9, 2, 14, तो एक साइड तो आ गए 2,14,000, दोबारा देख लो 80, 180, 2, 9, 2, 14, उधर आ गया 20, 10, 30, 30 और 140, 170, 170, उधर आ गया 220, तो उधर का ज़्यादा रहा है, यानी उधर आ रहा है 20, 10, 30 और 140, 170, 170 और 50, 170 और 50 किया तो 220 आ गया, इधर 214, तो 6,000 का प्रॉफिट हो गया इसमें। तो पहले इधर टोटल लगाना पड़ेगा, तो इधर हो गया 2,20,000, डिफरेंस कितने का आ गया 6,000 का, तो 2 पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। तो क्या करेंगे, ए और बी, रेशो कुछ भी नहीं दे रखा इनका, तो फिर इक्वल माना जाएगा। ए बी का कोई रेशो नहीं है, तो जब कोई रेशो ना दे रखा हो तो उसे क्या किया जाता है, बराबर माना जाता है। तो क्या करोगे, 6000 को इक्वल इक्वल बांटोगे, 3000 ए के और 3000 है वो बी के आ गए। तो ये आ गया 6000, टोटल 2 14 6 2 20 हो गया ये। इस तरह से अपना रियलाइजेशन अकाउंट भी तैयार हो गया। इस तरह से क्या होगा, अपना रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, बैलेंस लिखा जाएगा। तो पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले बैलेंस लिखोगे तो कैपिटल का बैलेंस एक का 70 है, एक का 30 है। बाय बैलेंस BD, तो बैलेंस कितना दिया हुआ है, ए का 70,000 और बी का 30,000। ए का आ गया 70,000, बी का आ गया 30,000। सबसे पहले बैलेंस हो गया। उसके बाद देखो इसमें कोई बांटने वाली चीज़ है क्या, तो बांटने वाली चीज़ें देखो, एक रिजर्व है, एक P&L है। तो कोई भी बांटने वाली चीज़ है उसे क्या करेंगे, उसे उनकी एक रेशो एक ही दिया होगा, तो रेशो तो इसमें क्या माना है, हमें इक्वल मानना है। तो क्या करोगे, बराबर बराबर बांटोगे। तो क्या आना चाहिए, बाय जनरल रिजर्व, और किस रेशो में बांटना है, जो उनका रेशो दिया हुआ है, नहीं दिया है तो ये माना जाएगा कि इक्वल इक्वल है। तो जनरल रिजर्व कितना दिया, 20,000 का, 20,000 का ए बी में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 10,000 और 10,000 आ गए। ए का हो गया 10,000 और बी का भी कितना हो गया, 10,000। उसके बाद P&L है, P&L कितना दिया हुआ है, 50,000 का। इसे भी क्या करना है आपको, इक्वल यानी पुराने रेशो में बांटना है। तो वो क्या है, इनका इक्वल इक्वल है। तो लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों में क्या करोगे, बराबर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना है, 50,000, तो 25,000 ए को मिल गया और 25,000 ही बी को मिल गया। तो ए का कितना हुआ, 25,000 और बी का कितना हुआ, 25,000 हो गया। उसके बाद देखो इसमें बांटने वाली कोई चीज़ नहीं है। अब देखो इधर हमने बाय एज कैपिटल लिखा, यानी रियलाइजेशन में क्या लिखा, एज कैपिटल। तो एज कैपिटल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, एज कैपिटल में लिखेगा टू रियलाइजेशन। तो टू रियलाइजेशन आया, अमाउंट कितनी आ गई, 50,000 आ गई। अमाउंट कितनी आई, 50,000। तो सब वहाँ पे लिखा रियलाइजेशन में बाय एज कैपिटल, तो एज कैपिटल में टू रियलाइजेशन आ गया, और वो कितने से आ गया, 50,000 से। अब देखो रियलाइजेशन का जो लॉस आया या प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट आया है, इसमें रियलाइजेशन में हमने टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन लिखेंगे। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितने कितने रुपए आगे देखो, 6,000 थे, 3,000 रुपये। तो 3,000 ए के आगे और 3,000 के आगे बी के आगे, 3,000 ए का और 3,000 के आ गया बी का आ गया। तो बाय रियलाइजेशन आ गया 3,000 रुपये। अब उसके बाद क्या करोगे, देखो सब कुछ आ गया, इधर कोई बांटने वाली चीज़ नहीं हुआ। फिर चेक कर लो, सबसे पहले पुराना बैलेंस लिखा, जो पुराना बैलेंस कितना था, 70,000 और 30,000 का। बांटने वाली चीज़ में जनरल रिजर्व था, 20,000 था, उसे इक्वल इक्वल बांट दिया। बाय जनरल रिजर्व 10,000 ए को मिला, 10,000 बी को मिला।
P&L था 50,000 का, बाई P&L 25,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद देखो इधर रियलाइजेशन रह गया, तो टू पार्टनर्स कैपिटल है, उससे पहले इस इधर देखो बाय एज कैपिटल लिखा है, तो एज कैपिटल में क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन। जो टू रियलाइजेशन में कितना आ गया, 50,000 आ गया, क्योंकि ए ने कितने में लिया, फर्नीचर ए ने पुस्तक मूल्य पर ले लिया 50,000 का, तो यानी उसका 50,000 रुपये लिया है, तो टू रियलाइजेशन 50,000 आ गया। उसके बाद देखो ए बी टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा, तो बाई पार्ट रियलाइजेशन लिखोगे, कितने कितने रुपए आए हैं, वो 3-3 हज़ार रुपये। अब देखो इसके बाद अपने पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट होता है वो किससे मिलाते हैं, पार्टनर कैपिटल को बैलेंस से मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस से नहीं मिलाकर उसे बैंक से मिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखना पड़ेगा किसका कितना ज़्यादा आया है। तो देखो पहले ए का इधर 70, 80, 1 5, 1 8, 1,08,000, और इसका भी इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर है 30, 10, 40, 40 और 25, 65, 65, 3, 68, यहाँ पर कितना आ गया, 68,000। तो ए का आ गया 1,08,000 और बी का 68 आ गया। उसमें इसे क्या करोगे, अंतर की राशि वो आपको बैंक से मिलानी पड़ेगी, तो 1,08,000 68,000 करना है हमें। तो इसके लिए लिखोगे टू बैंक 58,000 और इसके लिए टू बैंक लिखोगे 68 का 68,000। कितना लिखोगे, टू बैंक 58 और टू बैंक है वो 68,000। यानी कहने का मीन पार्टनर कैपिटल को आपको जाकर और लास्ट में किससे मिलाना है, बैंक से मिलाना है। तो ए का तो आ गया बैंक से 58,000 और बी का आ गया 68,000। अब उसके बाद चाहो तो आप बैंक अकाउंट बना के देखो, बैंक अकाउंट आपका इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले बैंक का बैलेंस लिखेंगे, जो कितना दिया 20,000 का, तो यहाँ पर टू बैलेंस BD, तो बैलेंस कितना आ गया, 20,000 का आ गया। उसके बाद जहाँ जहाँ हमने बैंक लिखा वो सारा यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। जैसे पहले टू बैंक लिखा 29,000, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 29,000। उसके बाद लिखा टू बैंक 5,000 बाय रियलाइजेशन 5,000। उसके बाद आ गया देखो उधर लिखा बाय बैंक 140, वो इधर लिखेंगे टू रियलाइजेशन, जो कितने से आ गया, 1,40,000 से। उसके बाद देखो टू बैंक लिखा, इधर और कोई बैंक नहीं है, इधर टू बैंक लिखा, तो बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल लिखेंगे, बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल। टोटल आ गया, इधर आ गया 1 का 58 और 1 का 68, तो ये हो गया अपना 68, 58, 1 24, 1 24 और 34, 1,60,000। और इधर भी कितना आ गया, 1 40 1 60। ये लास्ट में जाके बैंक अकाउंट आपका दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, क्योंकि बैलेंस तो किसी का बच नहीं सकता, अगर इक्वल नहीं आएगा तो बैलेंस बचेगा। तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट बनाया। कैसे बना, ध्यान रखो, सबसे पहले तो बैंक का बैलेंस लिखो। बैंक का बैलेंस ओपनिंग जो दिया होगा बैलेंस शीट के अंदर वो कितना हुआ, 20,000 का, तो सबसे पहले लिखा टू बैलेंस BD 20,000, टू बैलेंस BD 20,000। उसके बाद जहाँ जहाँ बैंक आया वो वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो बैंक कहाँ पर है, तो टू बैंक आया, रियलाइजेशन में टू बैंक लिखा, तो बैंक वाले में क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन, जो कितना आ गया 29,000 का, वो 29,000 आ गया। उसके बाद टू बैंक 5,000, तो बाय रियलाइजेशन लिखेंगे उसमें, फिर बाय रियलाइजेशन आ गया कितने से, 5,000 से। फिर लिखा बाय बैंक, तो टू रियलाइजेशन लिखा, जो कितने का है 140 का, ये 140 आ गया। उसके बाद पार्टनर कैपिटल में क्या लिखा हमने, टू बैंक, ए के लिखा और बी के लिखा। ये कैपिटल अकाउंट इसमें टू में लिखा तो उसमें बाय में आएगा, बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल 68,000 रुपये, तो बाय ए और बाय बी आ गया। अब उसके बाद क्या है कि जो बैंक अकाउंट बनाया उसका दोनों साइड का टोटल क्या है, इक्वल आना चाहिए। तो इसके दोनों साइड का टोटल, उसका उधर भी कितना आ रहा है
160 आ रहा है, इधर भी कितना आ रहा है 160 आ रहा है। तो इसका मतलब अपना क्या है, ये माना जाएगा अगर दोनों बैंक अकाउंट मिल जाए तो इसका मीन ये मान लो कि आपका जो इतना काम किया है वो सारा सही है। अगर बैंक अकाउंट ना मिले दोनों साइड तो फिर गलत है ही है, कहीं ना कहीं हमने छोटी मोटी गलती की है, फिर उसके बाद उसे दोबारा देखो। ये बन गया अपना रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे इसी का एक उदाहरण कल करेंगे जिसमें अपने साथ में पार्टनर का लोन भी दिया होगा। तो धन्यवाद।